पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊं कि आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की पहली खबर बताते हैं आपको, जो कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में करीब 5 साल बाद पहली बार बिजली महंगी हो गई है। जी हां, वो उपभोक्ताओं को हर महीने के बिजली के बिल में थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली कंपनियों ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 1.24% की बढ़ोतरी कर दी है। ये बदलाव अप्रैल महीने से ही लागू हो गया है, जिसमें हर महीने का बिजली बिल पहले से ज़्यादा आएगा। अनुमान है कि इससे बिजली कंपनियों को करीब 79 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई भी होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल पर पहले से ही उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपए बकाया है। बता दें कि यूपी में बिजली के बिल हर महीने डीजल पेट्रोल की तरह बढ़ते या घटते रहते हैं और आने वाले समय में टैरिफ दरों में और 10 से 20% तक इजाफा हो सकता है। वैश्विक व्यापार तनाव, कमजोर डॉलर और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने की कीमतें लगभग 1 लाख रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसका असर भारतीय आभूषण शेयरों पर भी पड़ेगा और ऐसे में एक्सपर्ट्स के मुताबिक 5 कंपनियों में निवेश के लिए ग्रोथ की उम्मीद है, जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो टाइटन कंपनी, पीसी ज्वेलर्स, पिछले 5 तिमाहियों में पीसी ज्वेलर्स की 38.3% क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो तेजी के बीच इसको एक अच्छा बनाती है। अगला जो स्टॉक है वो है कल्याण ज्वेलर्स और आखिर में एक और स्टॉक है सेनको गोल्ड। आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं, लेकिन निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बढ़ते हैं आगे। अटल पेंशन योजना है जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और अब देखते ही देखते पिछले 10 सालों में इस योजना ने लोगों का विश्वास जीता। यही कारण है कि करोड़ों लोगों ने इस योजना में अपना नाम एनरोल कराया है। जी हां, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने अटल पेंशन योजना में अपना नाम एनरोल करवाया है, जो कि 10 साल में अपने आप में एक शानदार आंकड़ा है। पीएफआरडीए के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में ही केवल 1 करोड़ 17 लाख लोगों ने इस योजना में अपना नाम एनरोल कराया था। इस योजना के साथ वो जुड़े थे, जो कि एक बड़ा नंबर है। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो हर साल इस स्कीम में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकारी स्कीम से जुड़े हैं। इस स्कीम के तहत टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का आंकड़ा अब 44,780 करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंच चुका है। वहीं शुरुआत से लेकर अब तक निवेशकों को इस पर सालाना 9.11% का एनुअल रिटर्न भी मिला है। चलिए अब बढ़ते हैं काम की खबर की तरफ, जो कि टैक्स पेयर्स को जरूर सुननी चाहिए। नया इनकम टैक्स बिल 2025 के आने से टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स यानी टीडीएस को लेकर एक नियम बदल गया है। बिल में नो डिडक्शन शब्द को हटा दिया गया है। इस बदलाव का असर ये होगा कि नील टीडीएस सर्टिफिकेट यानी कि जीरो टीडीएस कटौती वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब ये मिलना बंद होगा तो इसका जो असर है वो आप पर क्या पड़ेगा, तो इसके बाद टीडीएस क्लेम कैसे होगा, इसका असर एनआरआई टैक्स पेयर्स पर भी लागू होगा। हालांकि बिल अभी कानून नहीं बना है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, मतलब कोई भी टैक्स में आपको नहीं भरना होता है, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि 20,000 का टीडीएस अगर आपका कटता है तो इस मामले में आप ऑनलाइन जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते थे और अगर वो मिल जाता है तो आपकी इनकम से टीडीएस नहीं कटता था और ना ही आपको टीडीएस क्लेम करने के लिए कोई आईटीआर भी भरना होता था। ये कमाल जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट से होता था। नए बिल के मुताबिक अब ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यानी भले ही आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, फिर भी अगर आपका टीडीएस कटता है तो आप जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। एनर्जी सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस में से एक है। एमके की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट में स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनी जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में तेजी से बड़े बदलाव हो रहे हैं। बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए देश भर में स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जीनस पावर इंफ्रा कंपनी देश में जारी इस बदलाव का फायदा उठाने के लिए तैयार है।
बिजली कंपनियां लगातार अपने घाटे को कम करने का प्रयास कर रही हैं। इसके लिए बिलिंग सुधारों पर खासा जोर दिया जा रहा है। खासतौर पर स्मार्ट मीटर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र में जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड का फायदा उठाने के लिए हर लिहाज से फिट नजर आती है। तो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप पावर सेक्टर में कंपनियों पर दाव लगा सकते हैं, लेकिन अपने एडवाइजर की मदद जरूर ले लें। चलिए अब आपको बताते हैं सोने का क्या हाल है। तो अक्षय तृतीया और शादियों के सीजन में डिमांड बढ़ने की उम्मीद से राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों ने जोरदार छलांग लगाई है। आभूषण विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों की खरीदारी के बीच मंगलवार को दिल्ली में सोने की कीमत 1800 रुपए बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गई। ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते गोल्ड की सुरक्षित निवेश की डिमांड बढ़ी है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार 99.9% प्योरिटी वाला गोल्ड 1800 रुपए बढ़कर 1,01,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, जबकि सोमवार को ये 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। 99.5% प्योरिटी वाला सोना भी मंगलवार को स्थानीय बाजारों में 2,800 रुपए बढ़कर 1,02,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले सत्र में ये 99,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोना खरीदने के लिए शुभ दिन माने जाने वाले अक्षय तृतीया का त्योहार 30 अप्रैल को है और शादियों का सीजन मई के आखिर तक जारी रहेगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सोना और भी महंगा हो सकता है। दिसंबर 2024 से अब तक सोने में 22,650 रुपए प्रति 10 ग्राम या करीब 29% की तेजी आई है। मोबीक्विक ने पूनावाला फिनकॉर्प के साथ मिलकर एक शानदार पहल की है। अब मोबीक्विक ऐप के जरिए आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में 50,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी लंबी प्रोसेस या झंझट के। दरअसल मोबीक्विक का जिप ईएमआई देगा आपको फटाफट लोन और 6 से 36 महीने तक का फ्लैक्सी कैप रीपेमेंट ऑप्शन। मोबीक्विक इस नई सुविधा के चलते अब ना तो भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और ना ही लोन अप्रूवल के लिए घंटों आपको इंतजार करना होगा। सिर्फ कुछ ही मिनटों में प्रोसेस पूरा आप कर सकते हैं और दिन हो या रात हो कभी भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि मोबीक्विक द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिए एक स्मार्ट और प्रभावी कदम बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य है सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और कर्ज प्रोसेस को हर किसी के लिए आसान बनाना। साल 2025 कावासाकी निंजा 500 को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। ब्रांड ने इसकी कीमत 5.29 लाख रुपए एक शोरूम रखी है। गौरतलब है कि अभी ये मॉडल पहले की तुलना में 5,000 रुपए महंगा जरूर हुआ है, लेकिन इसके लुक और स्टाइल को पहले की तरह ही आकर्षक रखा गया है। इसमें 2 LED हेडलाइट, फेयरिंग और उभरा हुआ टेल सेक्शन देखने को आपको मिलता है। हालांकि भारतीय खरीदारों के लिए अभी तक इस बाइक का सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें मेटालिक कार्बन फाइबर ग्रे शामिल है। पावर के लिहाज से देखा जाए तो नई निंजा में 451 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन अवेलेबल कराया गया है। इस इंजन में 44.77 bhp की पावर है और 42.6 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसे 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।